Hello class 9th. Welcome to the Sun Public School. Let's start. Some properties of irrational numbers. The negative of an irrational number is irrational. यानी कि जो एक irrational number का negative होगा वो भी irrational ही होगा. Let 2 is a rational number and root 2 is an irrational. Sorry. The sum of property second हम पढ़ रहे हैं. The sum of a rational number and an irrational number is irrational. Let 2 is a rational number and under root 2 is an irrational because 2 plus root 2 is an irrational. because यानी कि जब आप 2 प्लस एक रैशनल नंबर को रूट एक इरेशनल नंबर से ऐड करेंगे तो सम करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो भी क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा. Property third, the product of a non-zero rational number and an irrational number is irrational. 3 into root 2 is equal to 3 root 2. ये भी क्या होगा, irrational होगा. यानी कि एक rational number और एक irrational number को आप आपस में multiply करेंगे तो वो दोनों भी जो उसका product होगा वो भी क्या होगा, irrational होगा. Property 4, the sum difference product and quotient of two irrational numbers may be or may not be an may not be an irrational number. Consider the following. The sum of two irrational number root 5 and minus root 5 is 0. That is rational, but root 5 plus root 5 is equal to 2 root 5 is an irrational number. यानी कि ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस पर कि उसका आंसर आप क्या लेकर आते हैं. टू इरेशनल नंबर रूट 5 माइनस 0 करते हैं तो आपको रूट 5 मिलेगा. यानी कि आपको किस पर डिपेंड होना पड़ रहा है, नंबर्स पर डिपेंड होना पड़ रहा है. ठीक है. द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर रूट 5 एंड रूट 5 इज 0. दैट इज रैशनल नंबर, बट डिफरेंस ऑफ रूट 2 एंड रूट 3 इज एन irrational. The product of irrationals root 3 and root 3 is rational, but root 3 into root 2 is equal to root 6 is an irrational. The quotient of irrationals root 5 plus root 5 is equal to 1, that is rational, but root 3 and root 3 plus root 2 is an irrational. जब आप root 5 plus root 5 करते हैं तो आपको क्या आंसर मिलेगा? Any guesses? 2 root 5 जो कि irrational है, लेकिन इसे आप root 5 माइनस root 5 कर देंगे तो आपको 0 मिलेगा जो कि एक रैशनल नंबर है. तो ये दोनों ही तरीके से डिफरेंस यहाँ पर हो जाता है. तो आप इन सभी को जो आपको दिए हुए हैं इनको आप अपनी कॉपीज़ में सॉल्व कीजिएगा और इन्हें आराम से देखिएगा. अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर. इंसर्ट एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7. आपको क्या करना है, 1/7 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.142857 आपको दिख रहा है. एंड जब 2/7 को सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपको 0.285714. हमने यहाँ पर बार क्यों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बार लगा हुआ है. सी यहाँ पर बार है, इसका मतलब ये है कि आपको ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो आपके डिजिट्स हैं उसमें आपको ये आंसर्स मिलेंगे. यानी कि ये कंटिन्यूटी में चलते ही रहेंगे. अब कंसीडर अ नंबर, यानी कि आपको इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर ढूंढना है. तो आपको जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको 0.142857 और 0.285714 के बीच में आपको डिजिट ढूंढना है. इन अर्लियर मेथड हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. लेट्स सी. 1/7 को हम जब इस रैशनल नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको याद है आपने कैसे किया था. 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर हुआ, 0 पुट किया, कितना होगा, 7 4 जा 28. यानी इसी मेथड से हम यहाँ पर कितना लेके आ गए, 0.142857. यानी कि ये कंटिन्यूटी में चलता रहेगा, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे,
बार लगा देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 2/7 को जब सॉल्व किया जाएगा तो हमें ठीक है, इसी तरीके से हमें 0.285714। अब क्या करना है, आपको इसके बीच में एक ऐसा नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक रैशनल नंबर ढूंढना है जो आपको इन दोनों के बीच में हो। तो हम एक कंसीडर ए नंबर, हम क्या कंसीडर करेंगे, देखिए 0 पॉइंट, क्योंकि हमें 0.14 से 2857 से 0.285714 के बीच में चाहिए ना, तो हम ये नंबर लिख देंगे 0.15। ठीक है, अब इसके पीछे एक और ज़ीरो लगा देते हैं। अब आपको नॉन रिपीटिंग यानी कि 15 रिपीट तो हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर 00, फिर 1500। ठीक है, डिफरेंस देखिए, इस तरीके से फिर 1540, इस तरीके से आपको एक बना देना है और बार लगा देना है, डैश डैश कर दीजिए और आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बस इतना सिंपल है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 2.5। ये भी सेम इट इज़ आपको हो जाएगा, जो भी काफ़ी इजी है। इसको एक बार आप रीड जरूर कर लीजिएगा। देखिए, कंसीडर द नंबर 2.011 01110 1111 डॉट एंड 2.12 012 0012 0012। इस तरीके से यहाँ पर which are evidently irrational numbers having a non-terminating and non-repeating decimal. Also these numbers lies between 2 and 2.5. Hence required irrational numbers are, ये आपको आंसर मिल गया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड एन irrational नंबर बिटवीन 3/5 and 5/7। We have two distinct positive rational numbers x and y such that x into y is not a square quantity, then the rational number root xy lies between x and y। जब आपको इस तरीके से रैशनल नंबर निकालना हो, जैसे कि 3/5 एंड 5/7, तो x is equal to 3/5 and y is equal to 5/7। Solution, we have two distinct, आपको सेम इट इज़ ये लिखना है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स x and y such that, ये आपकी जो बुक में दिया है आपको सेम लिखना है, एक्स वाई इज़ नॉट ए स्क्वायर क्वांटिटी, देन द रैशनल नंबर क्या हो जाएगा आपका, एक्स रूट एक्स वाई लाइज बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि द इर्रेशनल नंबर बिटवीन the irrational number between 3/5 and 5/7 is example number 7, identify the following number as rational and irrational। हम क्वेश्चंस को कर चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग भी। सी, द इर्रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 5/7 इज़, आपको इन दोनों को अंडर रूट में करके मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। एग्जांपल नंबर 7, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इर्रेशनल। हम जब रूट 18 के फैक्टर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए
रूट 18 के हम फैक्टर्स करते हैं तो 9 इंटू टू, 9 टू जा 18 होता है, और 9 जो है पहले ही 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पर हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 यहाँ पर सेम इट इज, जो 2 है वो रूट अंडर रूट में ही रहेगा, इसीलिए इर्रेशनल, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अब देखिए नेक्स्ट वाला रूट 45 है, तो रूट 45 के आप जो फैक्टर्स करेंगे तो 9 इंटू 5, हम इसका फैक्टर्स देखते हैं, 9 5 जा 45, तो कितना हो जाएगा 3, 9, जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पर इसका 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, तो हमने 3 को यहाँ पर स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लिया है और रूट 5 अंडर रूट में ही छोड़ दिया है। सिंस रूट 5 इज़ एन इर्रेशनल, सो रूट 45 इज़ ऑल्सो एन इर्रेशनल। रूट 81, आपको पता है 81 ऑलरेडी 9 का स्क्वायर है, तो रूट 80 द स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज़ 9, सो root 81 is not a irrational number since 9 can be expressed into form of p upon q, so it is rational number. Example 8, write the three rational numbers that have non-terminating and non-recurring decimal expansion. इसमें आप कोई से भी 3 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया है। जो रेशनल नंबर लिखने का नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मेथड जो है मैं आपको बता चुका हूँ। Give examples of irrationals whose product is a rational number and irrational number. वो आपको ऐसा एग्जाम्पल देना है जो जिनका गिव एग्जाम्पल्स ऑफ irrational whose product is a rational number, यानी कि दो रेशनल नंबर को हम इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट क्या आ जाए, रेशनल नंबर। तो हम सबसे पहले रूट 72 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 72 एंड रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो इसका प्रोडक्ट होगा वो होगा रूट 44, और जो रूट 44 होता है वो होता है अंडर रूट 144 जो है 12 का स्क्वायर है, और 12 जो है एक रेशनल नंबर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फेक्शन कर दिया है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, एन इरेशनल नंबर, the product of root 5 and root 6 is root 30, that is an irrational। हमने दोनों ही एग्जांपल हमारे क्वेश्चनर को दे दिए हैं, तो ये भी इजी है। एग्जांपल नंबर 10, insert 3 different irrational numbers between 2 rational numbers a and b where a is equal to 0.714285, यानी कि आपको इसमें भी क्या करना है, एक इरेशनल नंबर, इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, और आप वो इजी गोइंग में कर सकते हैं, वो जो आराम से आपको मैंने पहले बताया है, आप इजी गोइंग में उसे कर लेंगे। एग्जांपल नंबर 12, शो दैट द नंबर्स गिवन बिलो आर रेशनल, 3 + 3 ब्रैकेट क्लोज 3 माइनस रूट 3। तो अब आप हम पहले वाला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वी हैव 3 + रूट 3 bracket close 3 minus root 3, we know that a plus b, a minus b is equal to a square minus b square. We should put the formula a square minus b square is equal to a plus b, a minus b. So 3 + 3 bracket closed bracket 3 minus root 3 bracket close is equal to 3 square minus root 3 root 3 square is equal to 9 minus 3 is equal to 6. 6 can be expressed in the form of p upon q, hence 3 plus root 3 bracket closed bracket 3 minus root 3 is a rational number. Now you can solve all these questions by using this method and complete the exercise 1.4. Till now, bye and take care of yourself, and your homework is practice exercise 1.4.